नमस्कार सभी को। दोस्तों, फाइनली हमारे वित्त मंत्री ने 2026-27 के लिए यूनियन बजट पेश कर दिया है। 53.5 लाख करोड़ का ये बजट बुनियादी ढांचे, रोजगार और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर फोकस करने का दावा करता है। लेकिन इस दावे के पीछे, इस चमक धमक के पीछे आपकी जेब पर, देश की आर्थिक सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको बहुत ही आसान भाषा में शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बजट का लगभग 20% खर्च किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जो कि है लगभग 12 लाख करोड़। क्योंकि सरकार का मानना है जब सड़कें बनेंगी, रेलवे बनेगा, पोर्ट्स बनेगा, तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 7 नए ग्रीन रेलवे कॉरिडोर, इसके अलावा उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। और जो मनरेगा को रिप्लेस करके जी राम जी योजना लाई गई है, उसके लिए भी 95,692 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो ये तो बात हो गई अच्छी-अच्छी। अब बात करते हैं उस घनघोर अंधेरे की, जो सिक्के के उस तरफ है, जो आपको 2047 के बाद दिखेगा, जब ये सपना खत्म होगा। देश का बढ़ता हुआ कर्ज इस समय भारी चिंता का विषय होना चाहिए। मोदी जी जिस बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वो बजट बता रहा है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.3% रहने का अनुमान है। सरकार इसे कम करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और पुराने कर्जों को चुकाने के लिए हमारी मार्केट बोरोइंग बढ़ती जा रही है। ये जो बजट आया है, इससे 2 दिन पहले का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये सरकार ही लाती है ना, ये खुद बता रहे हैं कि हमारे जो नेट टैक्स हम रिसीव करते हैं, उसका 40 से 42% रुपया केवल कर्ज, और कर्ज में भी क्या, ब्याज भरने में जाता है, जो करीब अगर अमाउंट में बात करें तो 14 से 15 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है, वो 56% है। यानी कि अगर हमारी 100 रुपए जीडीपी है, तो उसमें से हमारा 56 रुपए तो केवल कर्ज का है, कर्ज में जाता है। इसके अलावा रुपया गिर के 91-92 पार जा रहा है, ये तो आपको पता ही है। जो हम नेट जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं कि वो 7.2% है, भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में रुपया जो है वो 8% कमजोर हुआ है। तो आप समझ रहे हो, 7.2% की ग्रोथ है, 8% रुपया कमजोर हुआ है। यानी जब आप डॉलर के टर्म में देखेंगे तो दरअसल हमारी ग्रोथ निगेटिव में हो रही है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो दुनिया भर में जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है पूरे दुनिया की, वो $13,000 है। हमारे यहाँ पे अभी भी $3,000 से कम है। और इन सब पे हमारी वित्त मंत्री कह रही हैं कि हम 2031 तक ग्लोबल सर्विस सेक्टर में भारत का हिस्सा 10% कर देंगे, जो अभी 4% के आसपास है। अब आप खुद सोच के देखो, मैन्युफैक्चरिंग हमसे हो नहीं रही है, तो बिना मैन्युफैक्चरिंग के सर्विस सेक्टर कितनी देर टिकेगा? दुनिया के किसी भी विकसित देश का आप इतिहास उठाकर देख लो, मैन्युफैक्चरिंग ही वो इंजन है जो सर्विस सेक्टर के डिब्बे को खींचता है। अगर हम कार नहीं बनाएंगे तो उसकी सर्विसिंग का मार्केट कैसे बनेगा? अगर हम खुद के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जैसे कि मेटा, गूगल या ओपन एआई नहीं बनाएंगे, तो दरअसल हम केवल दुनिया के आईटी प्लम्बर और कोडर्स बन के रह जाएंगे। भारत अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी जीडीपी का 1% से भी कम खर्च करता है, जबकि चाइना, अमेरिका 2 से 3% तक खर्च करते हैं। तो ये हार्श रियलिटी है, चाहे आप इसको अच्छा समझो या बुरा समझो। हम गिग वर्कर्स की इकोनॉमी बन रहे हैं, ना कि इनोवेटर्स की इकोनॉमी बन रहे हैं। तो जो बड़े-बड़े वादे इस बजट में दिखाए जा रहे हैं, वो कहीं पूरे होते हुए या रियलिस्टिक तो नहीं लग रहे हैं। अगर आपको लग रहे हो तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।